हेलो एवरीवन। सो हमारे पास जेई मेंस 2022 का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल 2 cos एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई सिक्स इज इक्वल टू 4 टू द पावर एक्स प्लस 4 टू द पावर माइनस सिक्स। ऑप्शन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक आपका सेट एस है जहां पे x बिलोंग्स टू रियल है, राइट। और दिया हुआ एक आपको इक्वेशन, राइट। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। ऑब्वियसली इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा। वो x का वैल्यू इस सेट का एलिमेंट होगा, राइट। तो आपको ये पता करना है कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करना ऑलवेज कि एलएचएस पार्ट एंड आरएचएस पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, ऑब्वियसली साथ में सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ से एक्स को आप अलग नहीं कर पाओगे, है ना। तो क्या करना है आपको, एलएचएस पार्ट एंड आरएचएस पार्ट को सॉल्व करना है। यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू रियल दिया है, मतलब सारे रियल वैल्यू के लिए देखना है हमें। तो आप ये चेक करो कि क्या एलएचएस का रेंज आरएचएस का रेंज इक्वल है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें एलएचएस का जो रेंज है आरएचएस का रेंज है इक्वल नहीं आता है। जब रेंज ही इक्वल नहीं होगा, जब वैल्यू इक्वल नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, राइट। जैसे एक क्वेश्चन देख लो आप। जैसे मान लो यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर सपोज करो कि 2 है। यस, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे। अब आप स्क्वायरिंग करोगे, सॉल्व करोगे, बट वो बेटर तरीका नहीं है। सबसे पहले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का आप रेंज देखो क्या है। अगर आपने पढ़ा होगा कि ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स, अगर इस फॉर्म में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन मिलता है तो इसका जो रेंज होता है वो क्या हो जाता है, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट तक ये हो जाता है। अब इसका यूज करके अगर आप इसका रेंज फाइंड आउट करना चाहोगे तो ए बराबर वन बी बराबर वन, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो वैल्यू होगा वो माइनस रूट टू से रूट टू के बीच में होगा। बट दिस इज इक्वल टू दिया हुआ है टू, क्या ये कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू रूट टू है और आप उसको टू के बराबर बोल रहे हो, तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। यही चीज आपको चेक करना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। हो सकता है कभी रेंज बराबर हो जाए, हो सकता है किसी एक प्रॉपर एक मतलब एक खास पॉइंट पे रेंज बराबर हो, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, राइट। अगर हम देखें एलएचएस को, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप एलएचएस को देखोगे तो एलएचएस क्या है, 2 cos एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई सिक्स। ऑफकोर्स यहाँ पे पूरे रियल वैल्यू की बात हो रही है, तो आपको पता है कि cos थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच लाई करता है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपका 1 एंड -1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 cos एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई सिक्स एंड दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी -2। मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ से कि 2 cos एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई सिक्स का जो रेंज आया वो -2 से 2 के बीच में, ठीक है, क्लियर। अब जरा आरएचएस को देख लेते हैं। आरएचएस में आपका क्या दिया, 4 टू द पावर एक्स प्लस 4 टू द पावर माइनस सिक्स, जिसको आप लिख सकते हो 4 टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई 4 टू द पावर एक्स। आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होते हैं, मतलब 4 टू द पावर एक्स भी ग्रेटर देन जीरो, 4 टू द पावर माइनस एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, दोनों ग्रेटर देन जीरो है। तब आप यहाँ पे एम जीएम कंसेप्ट लगा सकते हो, राइट। अगर 4 टू द पावर एक्स एंड 1/4 टू द पावर एक्स ये दो नंबर मानते हो, ऑब्वियसली दोनों ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो क्या, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो इसका एम क्या हो जाएगा, तो 4 टू द पावर एक्स प्लस 1/4 टू द पावर एक्स बाई टू, ये एम हो गया, दिस इज एम। एंड जीएम क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर एक्स इंटू 1/4 टू द पावर एक्स का स्क्वायर रूट, राइट।
अब एम जी एम हमने लगा दिया, ये कट जाएगा। सो यहां से आपको क्या मिला, यहां से मिला 4 to the power x प्लस 1/4 to the power x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, राइट। इसका मतलब यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि 4 to the power x प्लस 4 to the power -6 का जो रेंज है वो 2 to इंफिनिटी है, राइट। अब आप इस LHS एंड इस RHS को देखो, दोनों इक्वल है क्या? ऑब्वियसली दोनों का रेंज अलग है, बट एक पॉइंट है जहां पे ये दोनों इक्वल हो सकता है, राइट। आप सोचो जरा, LHS, आप ये कह सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। LHS इक्वल टू RHS व्हेन, कब? जब दोनों का रेंज 2 के इक्वल आ जाए, क्योंकि इस वाले में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है और 2 दोनों में इंक्लूड है। तो आप कह सकते हो कि LHS RHS इक्वल होगा कब? जब दोनों का रेंज 2 हो जाए, राइट। और वो कंडीशन क्या होगा, तो आप ये लिख सकते हो कि 2 cos x² प्लस x/6 विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 4 to the power x प्लस 1/4 to the power x एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब अब आपको देखना है कि ये वाला 2 कब होता है ना। अब आपको चेक करना है कि 4 to the power x प्लस 1/4 to the power x बराबर 2 कब होता है। ऑब्वियसली इसका मिनिमम वैल्यू है, तो ये 2 कब होगा, ये 2 कब होगा, जब x का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। देखो जरा, x का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखोगे तब भी 4 to the power 0 1 प्लस 1/2, मतलब x इक्वल टू 0 पे आपको इसका वैल्यू 2 मिलेगा। एक ही वैल्यू पॉसिबल है, ओनली एट x इक्वल टू 0, इसके अलावा कोई सा भी वैल्यू नहीं है जो इसको 2 के इक्वल कर सके। तो यहां से हमें एक सॉल्यूशन मिला, बट अभी भी कंफर्म नहीं है कि क्या ये सॉल्यूशन है क्या। तब आपको क्या करना है, x बराबर 0 इस वाले इक्वेशन में रखना है। तो क्या हो जाएगा, 2 cos 0 प्लस 0/6, दैट मीन्स 2 cos 0, और 2 cos 0 क्या हो गया, 2, जो कि 2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 इज वन सॉल्यूशन, और इसका एक ही सॉल्यूशन आया, आप कह सकते हो कि s बराबर करली ब्रैकेट 0। तो सॉल्यूशन क्या आया, x बराबर 0, बट अगर आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कितने होंगे, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 1, राइट। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा, इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।